कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। वो कानपुर से जुड़ी हुई है, कानपुर देहात से। वहां प्रतिभा शुक्ला मंत्री को कल थाने पर धरना देना पड़ गया और फिर पार्टी में एक बार बड़ी फूट सामने आ गई। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे अपने संवाददाता अनुराग अग्रवाल के साथ। अगर ये मिनिस्टर न बनाया होता पार्टी ने तो मैं 24 को चुनाव लड़ता। अब बोले दिन को औकात बता देता हूँ। आपको तो डिप्टी सीएम इसीलिए बनाया गया ना कि आप ब्राह्मणों की रक्षा करोगे। अब ब्राह्मणों के खिलाफ मुकदमे फर्जी लिखे जाए, उनके माँ बहन गालियाँ दी जाए। करीब 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले सियासी दलों को पंचायत चुनाव में अपना अपना शक्ति परीक्षण करना है। लेकिन उससे पहले सत्तारूढ़ बीजेपी के अंदर सिर्फ फुटौल की स्थिति पैदा हो गई है। कम से कम इन 2 वीडियो को देखकर तो यही लगता है। अगर ये मिनिस्टर न बनाया होता पार्टी ने तो मैं 24 को चुनाव लड़ता। अब बोले दिन को औकात बता देता उनको। क्या बात कर रहे हो तुम? जीत पाते चुनाव? आप बताओ, जीत पाते ये? कहीं की कहीं जहाँ इतना हारे था एक और ये भी हारता। लेकिन हमने जो है कि हम इनकी मदद की और अपील सबको किया कि नहीं, सब लोग वोट दो, पार्टी के मान सम्मान की बात है। आज जो है उनके आदमी जो है गुड्डन सिंह जैसे लोग यहाँ बैठ के थाना चलाएंगे क्या? राजनीति छोड़ दें या फिर हम फांसी में लटक जाएं। भाई आप अगर नहीं हम लोगों की सुरक्षा कर सकते हो, है ना, आपको तो डिप्टी सीएम इसीलिए बनाया गया ना कि आप ब्राह्मणों की रक्षा करोगे। और ब्राह्मणों के खिलाफ मुकदमे फर्जी लिखे जाए, उनके माँ बहन गालियाँ दी जाए और हम लोग सब उनको वोट करते रहे। ऐसे तो नहीं चल पाएगा। दरअसल योगी सरकार में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इनमें वो न सिर्फ अपनी ही पार्टी के सांसद भोले सिंह पर जमकर निशाना साध रहे हैं, जबकि दूसरे वीडियो में कथित रूप से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहली वीडियो में अनिल शुक्ला वारसी पार्टी के मौजूदा सांसद देवेंद्र सिंह भोले पर निशाना साधते हुए कहते नजर आ रहे हैं कि अगर पार्टी ने उनकी पत्नी प्रतिभा शुक्ला को मंत्री न बनाया होता तो वो खुद 2024 का चुनाव लड़ते और भोले सिंह को उनकी औकात दिखाते थे। उन्होंने ये भी कहा कि जहां इतना बुरी तरह हारे थे वहां एक और ये भी हारते। उनके आदमी बैठकर थाने चला रहे हैं। अगर ये मिनिस्टर न बनाया होता पार्टी ने तो मैं 24 को चुनाव लड़ता। अब बोले दिन को औकात बता देता उनको। क्या बात कर रहे हो तुम? जीत पाते चुनाव? आप बताओ, जीत पाते ये? कहीं की कहीं जहाँ इतना हारे था एक और ये भी हारता। लेकिन हमने जो है कि हम इनकी मदद की और अपील सबको किया कि नहीं, सब लोग वोट दो, पार्टी के मान सम्मान की बात है। आज जो है उनके आदमी जो है गुड्डन सिंह जैसे लोग यहाँ बैठ के थाना चलाएंगे क्या? वहीं दूसरी वीडियो में अनिल शुक्ला कथित तौर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बातचीत करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने उप मुख्यमंत्री को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आप लोग सुरक्षा नहीं कर सकते, आपको डिप्टी सीएम ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए बनाया है। हालांकि डिप्टी सीएम ने आधी बात सुनकर ही फोन काट दिया। राजनीति छोड़ दें या फिर हम फांसी में लटक जाएं। भाई आप अगर नहीं हम लोगों की सुरक्षा कर सकते हो, है ना, आपको तो डिप्टी सीएम इसीलिए बनाया गया ना कि आप ब्राह्मणों की रक्षा करोगे और ब्राह्मणों के खिलाफ मुकदमे फर्जी लिखे जाए, उनके माँ बहन गालियाँ दी जाए और हम लोग सब उनको वोट करते रहे। ऐसे तो नहीं चल पाएगा। वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मामले को लपकते हुए अपने एक्स अकाउंट पर वारसी का वीडियो शेयर करते हुए तंज कसा। उन्होंने लिखा कि डीसीएम साहब पहले अपने लोगों पर ध्यान दें, उसके बाद दें दूसरों को ज्ञान। पहले 2 डीसीएम में केवल एक डपट खाने वाले डिप्टी सीएम थे, अब 2 हो गए हैं। आपको बता दें कि गुरुवार को राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने अकबरपुर थाने के बाहर दरोगा के खिलाफ धरना दिया था। आरोप लगाया था कि दरोगा ने बिना जांच पड़ताल किए बीजेपी के ही एक कार्यकर्ता पर एक फर्जी मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया।
उत्तर प्रदेश की सियासत में गर्मी और अंदरूनी कलह के ये संकेत भाजपा के लिए चिंताजनक हो सकते हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये बगावती आवाज है या कुछ और। फिलहाल पार्टी ने इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन वीडियो वायरल हुआ तो विपक्ष के तीर चलने शुरू हो गए। ये भी एक तस्वीर है जिसमें मंत्री खुद ही थाने में बैठी और आरोप लगाए और उनके पति बीजेपी नेता अनिल वारसी शुक्ला किस तरीके से फायर थे वो कहने की ज़रूरत नहीं थी। वो जो भोले सिंह कर रहे हैं वो अकबरपुर से बीजेपी सांसद है देवेंद्र सिंह भोले। मतलब कानपुर में पहले आपने देखा, अब कानपुर देहात में भी फाड़ तो पार्टी के अंदर दिख रही है। एक सांसद जी हैं और एक मंत्री हैं और नेता है, उनके पति हैं। तो सीधे चलते हैं अपने संवाददाता अनुराग अग्रवाल के पास। अनुराग, क्या बीजेपी में अब की कानपुर और उसके आसपास मंडल में कुछ ऐसा हो रहा है जो होना नहीं चाहिए? हमने कानपुर में देखा, सीएमओ दो देख लिए, उस पर विधायकों का बंटवारा देख लिया, अब तो सांसद जी भी घेरे में आ गए हैं। ये क्या पूरा प्रकरण है? ये धरने पे बैठे, फिर धरना खत्म हुआ, क्या अनिल वारसी शुक्ला को इतना गुस्सा क्यों था पार्टी के प्रति, पार्टी के सांसद के प्रति? देखिए पुष्कर, अगर हम बात करें तो ये पूरा कानपुर देहात का जो प्रकरण है, ये सिर्फ कानपुर देहात में नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत कानपुर नगर से होती है। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, रावतपुर गांव में रामनवमी का जुलूस निकलता है और वहां पर एक स्पीकर को लेकर पुलिस और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके बीच में झड़प होती है, मुकदमा हो जाता है और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी होती है। पहला प्रकरण। दूसरा प्रकरण, जगन्नाथ की यात्रा निकलनी होती है, एक एसएचओ के द्वारा कुछ ऐसी बात कह दी जाती है और जिसके बाद से फिर से वहां पर एमएलसी, जो कि बीजेपी के एमएलसी हैं, सलिल विश्नोई, वहां पर उनकी पुलिस से झड़प होती है। यह हुआ दूसरा मामला। तीसरा मामला, जब कोई इस तरह की बिजली की समस्या आती है तब भी वहां पर जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनको दिखाई पड़ता है कि वो किस तरह से भिड़ंत कर रहे हैं। और चौथा मामला कि ये अब आया है कानपुर देहात में। एक बात तो पुष्कर बिल्कुल साफ है कि एक बात निश्चित तौर पे कही जा सकती है कि कहीं पर भी बीजेपी के अंदर ऑल इज नॉट वेल। क्योंकि जहां पर अगर हम प्रकरण की बात करें तो अगर एक राज्य मंत्री को, एक सत्ता पक्ष के राज्य मंत्री को एक एसएचओ के खिलाफ अगर थाने के बाहर धरना देना पड़े तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। और हर प्रकरण में एक बात निकल के आई है पुष्कर, आपको मैं बताऊं कि ये हमेशा जो झगड़े हुए हैं ये सत्ता पक्ष के नेताओं के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में और पुलिस के बीच में हुए हैं। और अब जिस तरह से ये दोनों वीडियो वायरल हुए हैं, अनिल शुक्ला वारसी के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब मायावती की सरकार थी तो अनिल शुक्ला वारसी सांसद हुआ करते थे, प्रतिभा शुक्ला बसपा की विधायक हुआ करती थी, यानी दोनों ही पति पत्नी उस समय बसपा में थे। उसके बाद दौर बदलता है, बीजेपी का दौर आता है और दोनों ही लोग बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं। हालांकि अभी अनिल शुक्ला वारसी वो कोई सांसद या विधायक नहीं है, लेकिन उनकी जो पत्नी है वो ना सिर्फ विधायक हैं बल्कि राज्य मंत्री भी हैं। और ऐसे में अगर एक राज्य मंत्री को धरना देना पड़े पुलिस के खिलाफ, और उसके बाद आपको ये भी बता दूं कि अभी तक भी एसएचओ को हटाया नहीं गया है, सिर्फ एक जो चौकी इंचार्ज था उसको हटा दिया गया है। और जिस तरह से वायरल वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें निश्चित तौर पर जो पहला वीडियो है जिसमें कथित तौर पर ये बोला गया है कि वो डिप्टी सीएम से बात कर रहे हैं और जो ब्राह्मण की बात हो रही है, तो जैसा सभी लोग जानते हैं कि 2 डिप्टी सीएम है प्रदेश में, उनमें से अगर ब्राह्मण कोई है तो वो ब्रजेश पाठक हैं। और उसके बाद जो दूसरा वीडियो सामने आया है उसमें उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि भोले को लेकर, हमारी भोले से भी बात हुई थी, हालांकि जब हम लोग ने पहले बात करी थी टीवी9 की टीम ने तब उनका फोन नहीं उठा था, लेकिन उसके बाद उनका फोन पलट के आता है और जब हम उनसे पूरे प्रकरण में बात करते हैं कि ऐसी ऐसी वीडियो वायरल हो रहा है तो उन्होंने 2 बातें कही। सबसे पहली बात जो ये कही उसको तंज भी माना जा सकता है कि वो मेरे भाई हैं, यानी अनिल शुक्ला वारसी मेरे भाई हैं, उन्होंने 2014 में मेरे सामने ही चुनाव लड़ा था और उसके बाद वो कह के चुप हो जाते हैं। इससे साफ नजर आता है कि उस चुनाव में अनिल शुक्ला वारसी नहीं जीत पाए थे। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हम इस पूरे मामले को बीजेपी के फोरम पे रखेंगे और सार्वजनिक फोरम पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन इस पूरे प्रकरण से एक बात तो साफ हो जाती है कि कहीं पर भी
ये बीजेपी के अंदर ऑल इज वेल नहीं चल रहा है। आपने जैसे कहा सीएमओ वाला प्रकरण, सीएमओ वाले प्रकरण में हम सब ने देखा कि किस तरह से आधे बीजेपी के विधायक जो सीएमओ हरिदत्त नेमी के फेवर में लेटर लिख रहे थे, वही जो आधे विधायक थे वो उसके खिलाफ लिख रहे थे। तो इससे ये समझ में आता है कि खींचतान बहुत है, अंदरूनी मामले बहुत चल रहे हैं। और पुष्कर, मैं आपको एक बात और बता दूं, चूंकि मैं फील्ड पे रहता हूं, हमारी बात होती रहती है बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, वोटरों से, और उनसे बात हुई है और उन्होंने साफ तौर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी ही सरकार है और हमारे ही खिलाफ मुकदमे होते हैं या हमारे ही नेताओं को धरना देना पड़ता है, तो फिर हमारी सत्ता होने का, हमारी सरकार होने का क्या फायदा है? बड़ी बात है। और ये जिले जिले मंडल मंडल फैल रहा है। अनुराग, आपने बड़ा विस्तृत तरीके से पूरी बात बताई और समझाई। अब देखना है कि जिस एसएचओ, अकबरपुर थाने के एसएचओ के खिलाफ इतना बड़ा धरना दे दिया, मंत्री खुद बैठ गई, उनके पति भी आ गए, क्या समझा बुझाकर उनको हटाया गया और अभी भी नहीं हटे, तो मुझे लगता है ये फर्स्ट राउंड की लड़ाई मान ली जाए देवेंद्र सिंह भोले और अनिल शुक्ला वारसी या प्रतिभा शुक्ला के बीच में। अभी इसमें कई और राउंड की सियासी गर्मा गर्मी देखी जा सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी खबर में हमारे साथ जुड़े। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया है। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।